नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी का एक प्रसिद्ध नाटिका कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं, और वो कौन सा है? भारत दुर्दशा। आज हम इस नाटक का तीसरा अंक करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ तीसरे अंक में कौन मुख्य पात्र है? एक है भारत दुर्दैव, दूसरा पात्र कौन सा है? सत्यनाश फौजदार। ये दो यहाँ पर प्रमुख भूमिका में है और ये दोनों ही अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं, यानी भारत की दुर्दशा कैसे की जाए उन उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दैव की वेशभूषा आदि मुसलमानी और आदि कैसी है? क्रिस्तानी है। ये दोनों ही वेशभूषा जो हैं हमें बताते हैं कि भारत किस प्रकार अपनी गुलामी के दिनों में जी रहा है, या किस प्रकार वो गुलामी उसने हजारों वर्षों तक झेली है। तो भारत की हजारों वर्षों की गुलामी को प्रत्यक्ष करने का ये बेजोड़ नाट्य युक्ति है। यहाँ जगह कौन सी है? तीसरा अंक कहाँ पर दर्शाया गया है? मैदान का दृश्य है, मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं और भारत दुर्दैव आता है। यहाँ इसका तात्पर्य क्या है कि भारत दुर्दैव कहाँ गया? भारत मूर्ख। क्योंकि हमने पहले अंक में देखा, जो दूसरा इससे पहले हमने अंक किया था, जिसको दूसरा अंक कह सकते हैं, वो उसमें जो भारत है ये मूर्छित हो जाता है और वहां पर निर्लज्जा और आशा उसे उठाकर ले जाती हैं। तो भारत दुर्दैव उसी की बात कर रहा है कि कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। क्योंकि हम किसके अधीन थे? हमारे ऊपर महारानी विक्टोरिया का शासन था। तो वो कहते हैं कि अभी भी उसे अपने भगवान और महारानी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है? नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीज, छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो, मुझे एक राक्षस मानो जी, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनको, मैं तो सच्चा राज, मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। तो यहाँ पर जो भारत दुर्दैव है उसकी आकांक्षा या उसकी इच्छा हमें इन विचारों से पता चलता है कि कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो कैसा है? चारों तरफ ईश्वरीय कोप उपजा हुआ है, क्रोध है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सबको छार खार कर दूंगा। दूसरा कहता है कि मुझे राक्षस के समान जानो, मैं सबको मोहताज कर दूंगा, कोड़ी कोड़ी का, एक एक पैसे का मोहताज कर दूंगा, सबके भूखे प्राणों को निकाल लूंगा और मैं अपना जो राज्य है वो स्थापित करूंगा, काल भी महंगाई लाऊंगा, रोगों को बुलाऊंगा। तो यहाँ पर भारत दुर्दैव भारतवासियों के लिए कैसे विचार रखते हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। पानी उल्टाकर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग, कि चारों ओर शोक का वातावरण हो, शोक का वातावरण हो, चारों तरफ मैं इस प्रकार से बाढ़ ले आऊं या पानी बरसाऊं, यानी तहस नहस कर दूं। मुझे फूट बैर ओ कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, चारों ओर आपसी वैर विरोध कलह फूट डालूं सब में, चारों ओर सुस्ती यानी सब आलस्य में डूबे रहें, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर, मुझे काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैरों हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। यानी मैं सबको क्या है, ऐसा चाटुकारिता पूर्ण व्यवहार दे दूं, सब में कायरता का भाव भर दूं, मुझे मेरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो यहाँ पर यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यहाँ फिर से उसी बात को दोहराया गया है। बार बार ये कह रहा है कि मैं क्या हूं, मेरे भाव कैसे हैं? राक्षसी विचार है और राक्षसी विचार क्या करेंगे? किसी देश का उद्धार नहीं कर सकते, बल्कि उसमें कैसा वातावरण बनाएंगे? जैसे शोक का वातावरण, सुस्ती का, आलस्य का वातावरण, सबको कायरता का भाव देना, सबको ये कहते हैं कि मैं उजाड़ू महंगा करके अन्न, कि मैं सबको इस देश को उजाड़ दूंगा, जो अन्न है उसको और ज्यादा महंगा कर दूंगा, टैक्स लगाऊंगा,
तो इस तरह के जो भाव है वो हमें पता चल रहा है कि जो भारत दुर्दैव्य है वो क्या कह रहे हैं। भारतवासियों के प्रति उनके मन में कोई अच्छे विचार नहीं है, बल्कि भारत की दुर्दशा वो करना चाहते हैं। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है, एक तस्सा बाकी है अभी हाथ में, वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से ओगुन। हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हाँ हाँ, एक चने से भार फोड़ेंगे, यानी बहुत कम संसाधनों से क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरफ से खारिज करके जितना जो बड़ा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। यानी जो हमारी तरफ है उसको मेडल और खिताब दो, और जो हमसे चाहते हैं कि देश को सुधार करेंगे, हम अपने विचारों को बदल दें, तो ऐसे लोगों को क्या करना है? इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और उन्हें क्या करो? सजा दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों? यहां मैं यानी मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूं। और नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है? सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। तो देखिए यहाँ पर जो विचार है वो क्या है, क्योंकि अंग्रेजों के भाव क्या थे? वो इसी प्रकार के भाव थे कि भारतवासी उनकी सारी हुकूमत को स्वीकार करें, वो जैसा आदेश दे उसको स्वीकार करें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करें। कोई भी उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज अगर उठाता है तो उसका दमन कर दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि अपनी फौज से मैं सब चौपट करवा दूंगा। किसको चौपट करवा देंगे? यानी जो कोई क्रांति का विचार रखता है, बदलाव लाने का विचार रखता है, उसको चौपट करवा देंगे। नेपथ्य में से जो आ गया, एक शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूं, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं। नाचता हुआ सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश। धर के हम लाखों की भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार। जयचंद से तात्पर्य क्या है? अपनों के द्वारा अपनों से गद्दारी करना। हलाकू चंगेजो तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह है, हमने तीनों कलबल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। तो यहाँ पर जो हम पर आक्रमण हुए थे चंगेज खां के द्वारा, तैमूर के द्वारा, दुरानी के द्वारा, हलाकू अहमद नादिर शाह आदि के द्वारा, जो यानी बाहरी आक्रमणकारी जो आए थे, तो ये कहते हैं कि हम में तीनों कल बल छल। तो हम में क्या है कि उत्सुकता है, बल है और छल का भाव है। पिलावेंगे हम खूब शराब, यानी गलत रास्ते पर ही चलाएंगे, नशे से धुत रखेंगे। यहाँ पर भारत दुर्दैव कहता है, हाँ सत्यानाश जी आए, आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले, यानी हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लो। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा यानी कहा, जो सब जनू पहले ही करी रखा, कि सबने पहले ही कर रखा है। जनू यानी लोगों ने, जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिनको जो हुक्म हो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? ये सत्यानाश फौजदार कह रहा है। भारत दुर्दैव कहते हैं, किसने किसको क्या क्या किया है? सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकटी चलाए। कि धर्म के ही बंटवारे हो गए, सबसे बहुविधि अनेक तरीकों से वाक्यों की रचना की। रची यानी रची बातें अपने वेदों और पुराणों के माध्यम से हमने अपने विचारों को घुसा दिया है। देखिए ये वो समय काल था जब धर्म भी किससे घिर गए थे? आडंबरों से घिर गए थे। तो उन्हीं विचारों को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। जाति अनेकन करी, हमने जातियों को भी बांट दिया। नीच ऊंच बनायो, और जाति को नीची जाति और उच्च जाति में विभाजित कर दिया। खान पान संबंध सबन सो बर्जी छुड़ायो, जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब जन्म पत्रों पर आधारित हो गया है सब। बालकपन में ब्याही प्रतिबल नाश कियो सब,
करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचार्यो। विधवा का विवाह क्या है, निषेध कर दिया है, रोक लगा दी है और व्यभिचार का प्रचार करने लगे हैं। रोको विलायत गमन कूप मंडूक बना, कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक। यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पूजाई। बहुत सारे देवी देवताओं भूत प्रेतों की पूजा लोगों अब करने लगे हैं। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई, कि हिंदू अब घबरा उठे हैं, ईश्वर से सब को हमने विमुख कर दिया है, यानी जाति पाति के आधार पर समाज को बांट दिया है। समाज में सब प्रकार के जो खान पान से संबंधित है, जन्म पत्र से संबंधित है, यानी शादी ब्याह में भी अनेक आडंबरों को ठोक दिया है, डाल दिया है। बालकपन में ब्याह करके सबका क्या है, नाश कियो, सबका सत्यानाश कर दिया है। कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जितने भी आडंबर समाज में वो दे सकते थे वो सब व्याप्त कर दिए हैं। यानी समाज अब किस में घिरा हुआ है, समाज अब देश के बारे में नहीं सोच रहा बल्कि उन्हीं ढोंग आडंबरों रीति रिवाजों में उलझा हुआ है। भारत दुर्दैव क्या कहते हैं, आहा हा हा शाबाश, हाँ और कुछ धमने किया। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सबे, चैका छेका चैका चैका छाए। भारत और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथरू पाए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सब मत वेद वेदांत सबकी रचना की, सबको ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, हिंदू को पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो हो उत्तम, और तोरी हाथरू पाए से तात्पर्य क्या है कि देखिए जब हम ढोंग और आडंबर में फंस जाते हैं तो कर्म की प्रधानता खत्म हो जाती है। हम वहां ढोंग और आडंबर पर ही भरोसा कर बैठते हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। महाराज वेदांत ने बड़ा उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। यानी वो अपने आप में अहंकारी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उन्हें लगता है कि कोई वेद पढ़ लिया, कोई पुराण पढ़ लिया, कोई ग्रंथ पढ़ लिया तो हम सबसे बड़े विद्वान हो गए। इसीलिए ईश्वर से भी खुद को ज्यादा शक्तिशाली मानने लगे हैं। उनके अंदर अहंकार का भाव आ गया है। इसी कारण समाज के प्रति, अपने नाते रिश्ते, अपने देश के प्रति स्नेह का जो भाव है खत्म हो गया है। जब स्नेह ही नहीं तब ये देशो उद्धार का प्रयत्न कहाँ। जब देश से प्रेम ही नहीं तो देश का उद्धार का प्रयास करेगा कौन। बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। भारत दुर्दैव, अच्छा और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। सब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं, कि अपना पेट भरने में लगे हुए हैं सब। राज न रहा, पेंशन ही सही, रोजगार न रहा, सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोषम परम सुखम, रोटी को ही सरा सरा के खाते हैं। यानी जैसी परिस्थिति है उसी में वो संतोष करना सीख गए हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, मेहनत की ओर जा ही नहीं रही। जो हमारी युवा वर्ग है भारतवासी, वो मेहनत की ओर नहीं जा रहे, जो है उसे स्वीकार कर रहे हैं। निरुद्यम मता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया है, यानी व्यापार का सत्यानाश कर दिया है, व्यापार को मार गिराया है। क्योंकि व्यापार कब करेंगे, जब हमारे मन में लालसा होगी धन कमाने की, देश को आगे ले जाने की, विकास की, समाज को विकसित करने की जब लालसा होगी तब हम व्यापार करेंगे या अन्य कोई कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम संतोष कर लेंगे, जो है सो है, उसी को स्वीकार कर ले। आधी रोटी है तो आधी खाएं, एक रोटी है तो एक खाएं, जैसी है उसको स्वीकार करें तो क्या होगा, काम की लालसा खत्म हो जाएगी। व्यापार को मार गिराया, यानी कार्य करने की जो क्षमता है सबकी समाप्त कर दी। भारत दुर्दैव, और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार, फिर महाराज
जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। दुश्मन की फौज कौन सी? धन की, यानी धन की जो सेना बची थी। लोग धनी हो गए थे, उनको बहुत ज्यादा खर्च करना सिखा दिया। उनका पैसा अदालतों में खर्च होने लगा, यानी वो ऐसे कार्य करने लगे कि अदालत में जाने की आवश्यकता पड़ी। फैशन पर ज्यादा ध्यान देने लगे, एक दूसरे को अपने काम सिफारिशों से करवाने लगे। जहां पर क्या चल रहा था? धन चल रहा था। तो घर से धन का नाश होने लगा और इन्होंने दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी, यानी धन को समाप्ति की ओर वो ले गए। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब छकाया, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी, मोटा भाई बनाकर मूंड लिया। एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाएं धाएं गिनी गई। अब देखिए, यहां पर हम बहुत ज्यादा खर्च कब करते हैं? जब हमें लगे कि हम किसी से पीछे न रह जाएं, जब हमें लगे कि हम फैशन में पीछे ना रह जाएं, हम दिखावे में पीछे ना रह जाएं, हमारा घर सबसे सुंदर दिखे, हमारे घर की जो चीजें हैं वो सबसे अलग हो, अनोखी हो। ऐसे में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा खर्च। तो एक दूसरे को तोहफे देंगे, किसी को धूस देंगे, किसी को चंदा देकर अपना नाम कमाना चाहेंगे। ऐसे में क्या होगा? धन की हानि निश्चित है। वर्णमाला कंठ कराई, दो बस हाथी के खाए कैद ही गई। धन की सेना भी ऐसे भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। यानी समुद्र के पार इंग्लैंड अमीर होता रहा और हम यहाँ पर गरीब होते रहे, वो हमें लूटते रहे, जो इंग्लैंड के शासक हम पर राज कर रहे थे। भारत दुर्दैव। और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे, यानी कुछ लोगों को तुमने छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजा था सत्यानाश फौजदार। हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। देखिए यहाँ पर ये सब जो भाव हैं, फूट डालने का भाव, डाह लेना किसी की, लोभ, लालच, भय, किसी की उपेक्षा करना, स्वार्थपरता, ये सब जो भाव है ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है किसी भी देश के लिए, किसी भी सत्ता के लिए, किसी भी समाज के लिए। तो उन भावों की प्रबलता इस समय काल में है, यानी समाज इन सब से ग्रसित है। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा। धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। अब आए बचा एक के, अब आए एक के, यानी एकता को बचाएं। देखें आ ही के क्या करते हैं, कि आकर क्या कर लेते हैं, क्या वो अपनी एकता को बचा पाते हैं? भारत दुर्दैव। भला भारत का शैष्य नायक नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल ही तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। ये सारी क्या है? कोप है, प्राकृतिक विपदा है। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि सारी ही परिस्थितियां भारतवासियों के विपरीत है, चाहे वो प्रकृति की तरफ से कोप हो, चाहे वो भारतीय जो शासन सत्ता है उसकी तरफ से कोप है। भारत दुर्दैव। वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराई डालता हूं। अब भारत कहां जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर्ग, कर, मध्य, आलस्य और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार कहता है, जो आज्ञा। खजाता है भारत दुर्दैव।
अब उसको कहीं शरण न मिलेगी, धन बल विद्या तीनों गई, किसको? भारत को। अब किसके बल कूदेगा? जवनिका गिरती है और पटोत्तोलन हो जाता है, वहां पर पट गिर जाता है, पर्दा बंद हो जाता है और भारत दुर्देव को ये उम्मीद है कि अब भारत को कहीं शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका धन भी गया, उसका बल भी गया और जो ज्ञान था, विद्या थी, वो भी अब चली गई। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सत्य जो आज्ञा कहकर वो जाता है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। तो इस तरह से हमने देखा कि इस नाटक में भारत की जो वास्तविक दशा हो गई थी, समाज में जो कुरीतियां, बुराइयां, धर्म में जो आडंबर, जाति पाति के नाम पे जो बंटवारा, विभाजन हो गया था, और उसके कारण जो फूट पड़ गई थी हमारे भारत में, उसका बखूबी चित्रण यहाँ पर इन दो पात्रों के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर दो पात्र प्रमुख है, एक तो भारत दुर्देव और दूसरा कौन है? सत्यानाश फौजदार। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तीसरे अंक में कितने पात्र हैं? दो पात्र हैं, कौन कौन है वो याद रखना है। और ये इनकी मंशा क्या है? भारत की दुर्दशा करना ही इनकी मूल मंशा है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।